नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना चेतन शर्मा और आज बटाला में बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए। बहुत सारी इंटरव्यूज़ की मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, मगर आज नदिया बिहारी दास जी के पास हमारे जो बहुत ही पूजनीय हैं, वो हमारे बटाला की धरती पर पधारे हैं। आओ उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत में सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे और श्रावण मास जो कि बहुत एक पवित्र महीना माना जाता है, भगवान शिव का महीना माना जाता है, उसके उपलक्ष्य में सारी बातचीत करेंगे। महाराज जी से। महाराज जी पहले तो बहुत-बहुत चरण वंदना करते हैं आपके बहुत आशीर्वाद है और आज आपके लिए मैंने हिंदी में ये शुरू किया है कोई बात नहीं, हिंदी और मातृभाषा लैंग्वेज है। इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके और एक अलग सी वाइब्स आ रही हैं। सो हमारे जो दर्शक हैं वो जब हमें पता लगा कि बटाला की धरती पर आप पधारे हो, तो हमारे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो इसीलिए मैं आज बहुत ही क्योंकि हमारे उधर अचलेश्वर धाम में प्रोग्राम हो रहे हैं, हाँ जी, तो मैं उधर छोड़ के फिर इधर आया हूँ। अच्छा उधर रसराज जी आ रहे हैं, पता पता तो पता रसराज जी आ रहे हैं, तो अभी उधर भी जाना है मैंने। अच्छा। तो पहले हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए श्रावण मास की जो है कथा के बारे में थोड़ा सा जो व्याख्यान जरूर करें। जी, श्रावण मास का मतलब है इस मास में भगवान शंकर ने जी पार्वती को 1 मास तक कथा श्रवण करवाई थी। जी इस कारण इस मास को श्रावण मास कहते हैं। जी इस मास में जो भगवान भागवत की, लक्ष्मी नारायण जी की, सीताराम जी की, राधा कृष्ण जी की जो अमर कथा है, जी वही अमर अमर गुफा में बैठ करके भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती को आशीर्वाद के रूप में सुनाई थी और जिस कारण इस मास को श्रावण मास कहा जाता है। जी हमारे कुछ यहाँ के लोग हैं उनको भी इसकी जो व्याख्या तो इनकी बात है कुछ पता नहीं है। वो जैसे इस मास का जो है इस महीने का बहुत एक मत माना जाता है बेलपत्री और जो सारी विधि है वो तो आप इतनी जल्दी नहीं बता पाओगे, जी जी जी। मगर कुछ ऐसे टिप्स दे के जाइए जैसे हमारे जो बटाला वासियों का, हमारे देशवासियों का और सनातन धर्म को प्यार करने वालों का उद्धार हो सके इस महीने की। देखिए, भगवान शंकर जो है वो भगवान राम, विष्णु तथा भगवान कृष्ण के परम भक्त, जी और उन्होंने स्वयं पूजा करके भगवान की लोगों की शिक्षा दी कि किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाता है, किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाता है, जी किस प्रकार भगवान का प्रेम में आशीर्वाद दिया जाता है। जी और कुछ नहीं कर सकते तो इन महीने के अंदर भगवान को बिल्वपत्री, लेकिन आग धतूरा और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बूंद दूध डाल करके 1 लोटा जल तो हम शिव की पिंडी पर चढ़ा सकते हैं, जो भगवान प्रसन्न हो जाए। जी, और भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो गए तो कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान परम गुरु भी हैं, परम वैष्णव भी हैं, परम भगवान के भक्त भी हैं। भक्त जो चाहेगा वो भगवान कभी भी टाल नहीं सकते हैं। भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी, मैं सभी सनातनियों से यही करवत प्रार्थना करता हूँ कि अभी एक दिन और कुमरा के घाट के प्रांगण में कथा का बचा हुआ है। आओ कल कथा और कीर्तन के माध्यम से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा श्रावण मास की महिमा को सुने। जी और मैं एक आपसे और विनती करना चाहता हूँ कि अपना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दीजिए क्योंकि ये सनातन भक्तों का चैनल है और ये सनातनी ही देखते हैं देश विदेश में हमारे जो बैठे सनातन धर्म को प्यार करने वाले। अगर कोई आपको बुलाना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है ये बता दीजिए। हाँ, देखिए, बुलाने के लिए तो हमारा हरे कृष्णा संकीर्तन मंडल बना हुआ है। जी तो हरे कृष्णा संकीर्तन मंडल पठानकोट में अगर कोई मिलना चाहे या बातचीत करना चाहे जी तो वो हमसे कर सकता है। तो भागवत के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए किसी भी प्रकार से तो हरे कृष्णा संकीर्तन मंडल से बात करो। जी हाँ, और एक कैसा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पे। बड़ा अच्छा, हजारों लोगों ने यहाँ पे किए, जहाँ भाग लिया है तन से, मन से, धन से, वाणी से, प्राण से। मतलब कि इस आयोजन को उन्होंने सफल बनाया है। मैं चाहूंगा बटाला वासियों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूं, पर मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जिन शब्दों को बोल करके मैं बटाला शहर निवासियों का आभार व्यक्त करूं। लेकिन मैं आगे इतना ही कह सकता हूँ, हर साल ऐसे ही बटाला वासियों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे और संकीर्तन तथा कथा में बैठने का हमें सुअवसर प्राप्त हो।
तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि श्रावण मास की जो कल की कथा है वो भी मैं आपको लाइव दिखाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हरे कृष्णा, राधे राधे।